हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल और सिटिंग जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट के बीच कोर्ट रूम में एक हीटेड एक्सचेंज देखने को मिला था, जहां टोन काफी शार्प हो गई थी और एक रेयर सिचुएशन क्रिएट हुई थी जहां जज और लिटिगेंट के बीच डायरेक्ट टकरार ओपनली सामने आ गई। हियरिंग वहीं से कंटिन्यू होती है और जो आगे हुआ है वो और भी ज्यादा इंटेंस, लेयर्ड और लीगली सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि अब आर्ग्यूमेंट्स और ज्यादा डिटेल्ड हो गए हैं। और जहां फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीधा पॉलिटिकल बायस्ड होने का इल्जाम जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पर लगा दिया है। तो अब इस हियरिंग में क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। तो व्यूअर्स, जैसे ही हियरिंग रिज्यूम होती है तो अरविंद केजरीवाल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि वो अभी और पॉइंट्स रखने वाले हैं, और ये क्लियरली दिखाता है कि वो अपनी रेक्यूजल प्ली को थॉरली आर्ग्यू करना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर जस्टिस शर्मा का रिस्पॉन्स आता है कि आपने 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, आपको नहीं पता कोर्ट कैसे चलता है, मैं कोर्ट अपने हिसाब से चलाऊंगी। और ये एक फर्म असर्शन है जुडिशियल कंट्रोल का, जहां कोर्ट ये क्लियर कर रहा है कि प्रोसीडिंग्स का डायरेक्शन बेंच डिसाइड करेगी, ना कि लिटिगेंट। और इसके बाद जज सिचुएशन को थोड़ा स्ट्रक्चर देती है और क्लैरिफाई करती है कि एट द टाइम आई पास्ड माई डिसीजन द ट्रायल कोर्ट हैड नॉट डिलीवर्ड इट्स ऑर्डर। वी विल एग्जामिन दैट ऑर्डर वंस इट इज डिसाइडेड। टुडे वी आर ओनली हियरिंग यू ऑन द इशू ऑफ रिक्यूजल। और यह एक इंपॉर्टेंट लीगल डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया जा रहा है कि अभी सिर्फ रिक्यूजल पर फोकस है, मेरिट्स ऑफ द केस पर नहीं। जिसके बाद उन्होंने वापस से ये बात दोहराई कि व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट, द ट्रायल कोर्ट हैज हर्ड इट लेटर, आई एम ओनली लिसनिंग टू यू राइट नाउ, आई एम ओनली हियरिंग ऑन द रिक्यूजल, टुडे वी विल ओनली फोकस ऑन योर 10 पॉइंट्स। और इससे क्लियर सिग्नल मिलता है कि कोर्ट स्कोप लिमिट करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल को अपने आर्ग्यूमेंट्स उस बाउंड्री के अंदर रखने होंगे। जिसके बाद उन्होंने अपने सबमिशन को आगे बढ़ाते हुए ट्रायल कोर्ट के फाइंडिंग्स को हाईलाइट करते हुए कहा कि द ट्रायल कोर्ट हेल्ड दैट द अप्रूवर स्टेटमेंट्स वर कंप्लीटली अनरिलायबल एंड ऑब्जर्व दैट द सीबीआई's conduct appeared aimed at supporting a pre-mediated narrative। और फिर उन्होंने कंपैरिजन लाते हुए मनीष सिसोदिया के केस का रेफरेंस दिया, जहां वो कहते हैं कि there too it seemed as though a near final judgment had been delivered। और उनका एलिगेशन ये है कि कुछ हियरिंग्स में ही ऐसे ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं जो फाइनल कंक्लूजन जैसे लगते हैं, जबकि टेक्निकली वो स्टेज इंटरिम होता है। और फिर ज्यादा ब्लंट होते हुए उन्होंने कहा he was effectively declared guilty which was not required। It felt as though we were not just labeled corrupt but virtually branded as extremely corrupt। और ये लैंग्वेज क्लियरली दिखाती है कि उनकी ग्रीवांस सिर्फ प्रोसीजरल नहीं है बल्कि परसेप्शन और इम्पैक्ट दोनों से जुड़ी हुई है। जिसके बाद उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया को कम्प्लीटली इनोसेंट भी पाया था, और ये दिखाता है कि ट्रायल कोर्ट फैक्ट से गाइडेड होते हैं। और फिर एक क्रिटिकल सवाल पूछते हैं, द क्वेश्चन नाउ इज वेदर एट दिस स्टेज दिस कोर्ट कैन चेंज इट्स अप्रोच। और ये उनकी रेक्यूजल प्ली का फिलोसफिकल कोर है। और जिसके बाद वो सबसे क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं कि आफ्टर जस्ट अ 5 to 10 मिनट हियरिंग द ट्रायल कोर्ट्स ऑर्डर वाज सेट असाइड। वो ये भी ऐड करते हैं कि पहले कोर्ट ने अप्रूवर के स्टेटमेंट को एडमिसिबल माना था, लेकिन एक शॉर्ट हियरिंग में ट्रायल कोर्ट के फाइंडिंग्स को एरनियस बोल दिया गया। दैट वाज मोस्ट कंसर्निंग फॉर मी। और डायरेक्ट अब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा व्हाट वाज द नीड और अर्जेंसी फॉर दिस। इस पर जस्टिस शर्मा का शार्प रिस्पॉन्स आता है कि ये तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, क्या नीड थी, ये आप मुझे मत बताओ मैंने ऑर्डर कैसे लिखा, ये आप सुप्रीम कोर्ट को बताओगे। और ये क्लियर बाउंड्री सेट करता है कि जुडिशियल रीजनिंग को चैलेंज करने का प्रॉपर फोरम क्या है। फिर जज टोन को थोड़ा न्यूट्रल करते हुए कहते हैं कि हम बस केस सुन रहे हैं, लड़ नहीं रहे। और ये एक अटेम्प्ट है सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए। अब अरविंद केजरीवाल अपने नेक्स्ट पॉइंट में मार्च 9 ऑर्डर पर फोकस करते हैं और कहते हैं कि ईडी प्रोसीडिंग्स को भी स्टे कर दिया गया, जबकि ईडी का डायरेक्ट रोल उस रिवीजन पिटिशन में नहीं था। वो हाईलाइट करते हैं कि कोई रिटन रिक्वेस्ट नहीं थी, सिर्फ ओरल सबमिशन था जो ऑर्डर में इंक्लूड कर लिया गया बिना दूसरी पार्टीज को सुने। इस पर जज एक स्लाइटली आयरॉनिक टोन में कहती हैं, प्लीज टेक नोट ऑफ दिस, द कोर्ट वाज वेरी जेनरस। ये रिमार्क कोर्टरूम में एक नोटिसेबल मोमेंट क्रिएट करता है। जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल फिर कहते हैं कि इस स्टे से एक मैसेज गया कि ईडी प्रोसीडिंग्स को होल्ड पर रखा जाना चाहिए। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के प्रोसीडिंग स्टे होने पर भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं और कहते हैं कि आयोग ने खुद कोई रिलीफ नहीं मांगा था, फिर भी उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टे कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के एक प्रिंसिपल का रेफरेंस देते हुए कहा अरविंद केजरीवाल ने कि नो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज शुड बी स्टेड एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। और ऐड करते हुए कहा कि उन्हें बिना सुने ऑर्डर पार्टली स्टे हो गया है, जो उनके हिसाब से वायलेशन है। उनका एक और ग्रीवांस है कि we were never served yet the March 16 order states they chose not to attend।
रीडिंग दैट वाज क्वाइट डिसहार्टनिंग। ये एक सीरियस एलिगेशन है प्रोसीजरल फेयरनेस पर। और फिर एक ब्रॉडर पैटर्न की बात करते हैं कि सिंस जनवरी 5 नो अदर मैटर हैज प्रोग्रेस्ड एट दिस पेस। दीज टू केसेस इन्वॉल्व द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल अपोनेंट्स। इस पर जज तुरंत पूछती भी है, सो आर यू इंसिनुएटिंग पॉलिटिकल बायस। ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है एलिगेशन पर, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल फिर एक पैटर्न एलिगेशन रिपीट करते हैं कि अ पैटर्न सीम्स टू बी इमर्जिंग वेयर एवरी आर्ग्यूमेंट ऑफ द ईडी एंड सीबीआई इज बीइंग एंडोर्स्ड बाय द कोर्ट। वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट हर प्रेयर उनके फेवर में कन्वर्ट हो जाती है और एक ब्लंट स्टेटमेंट दिया कि सीबीआई और ईडी ने बोला ये सब करप्ट है तो कोर्ट ने बोला ये करप्ट है। और ये एक प्रोवोकेटिव लाइन है जो उनकी फ्रस्ट्रेशन को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। फिर वो सीबीआई के 598 पेज रिवीजन पिटिशन का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने डिटेल फाइंडिंग्स दी थी, लेकिन रिवीजन पिटिशन जनरल है और उसे फर्स्ट हियरिंग में रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन इंस्टेड एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया। और एक छोटा लेकिन ह्यूमन मूवमेंट तब आता है जब वो कहते हैं कि मैं पहली बार कोर्ट आया हूँ, नर्वसनेस है। जब जज रिस्पॉन्ड करती है और कहती हैं कि मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप कभी ना आए, कोई भी ना आए, तो ये लाइन कोर्ट रूम की ग्रेविटी को थोड़ा सॉफ्टन करती है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल आरएसएस लिंक के पॉइंट पर सीधे आते हैं। कहते हैं कि इफ योर ऑनर इज अटेंडिंग प्रोग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी तो रीजनेबल बायस क्रिएट होता है। ये एक डायरेक्ट एलिगेशन है आइडियोलॉजिकल बायस का। इस पर जज तुरंत पूछती है कि आपको लगता है मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ, तो जिस पर अरविंद केजरीवाल सीधा जवाब देते हैं आप आइडियोलॉजी फॉलो करती हैं। ये एक्सचेंज हियरिंग का सबसे सेंसिटिव मोमेंट बन गया। जज ने क्लैरिफाई भी किया कि द क्वेश्चन इज वेदर आई मेड एनी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट्स और वाज इट प्योरली अ लीगल इवेंट। इस पर अरविंद केजरीवाल का स्टैंड क्लियर है कि द मियर फैक्ट दैट द कोर्ट अटेंडेड सच प्रोग्राम्स इटसेल्फ गिव्स राइज टू सस्पिशन। वो एक और पॉइंट लाते हैं जहां वो होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट का रेफरेंस देते हैं। जज रिस्पॉन्ड करते हुए कहती है कि व्हाट कंट्रोल डू आई हैव ओवर व्हाट ही और यू से। ये अगेन एक बाउंड्री ड्रॉ करता है। आखिर में फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल एक ब्रॉडर प्रिंसिपल साइट करते हैं कि हिस्टोरिकली जजेस रिक्यूज हो जाते थे जब उनके नियर वंस या अफिलिएशंस कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते थे, और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ट्रेडिशन को कंसिडर किया जाए। यानी कि वो डायरेक्टली जस्टिस सोनकांत शर्मा को बोल रहे हैं कि वो इस केस को सुनने से मना कर दें। और इसी के साथ फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर देते हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.